चलिए, पिछले क्लास में आप लोग को हम पीरियड बताए हुए थे और पीरियड पे आप लोग को 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। कुछ बच्चे का पूरा सही है और कुछ स्टूडेंट का थोड़ा थोड़ा गलत है। आप लोग सबसे पहले देखिए, ये जो रिकॉर्ड वीडियो आप लोग को मिल रहा है सबसे बेस्ट वे है। आप इसको अच्छा से अगर लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है और डेली का डेली आप जब देखते हैं तो कॉपी का नोट्स बनाते चलिए ताकि आपका क्लास के तरह रिवीजन होता रहे। और कल जो हम पीरियड बताए थे तो आप लोग को हम बोले भी थे जो अलजेब्रिक फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड मतलब पीरियड नहीं होता है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन था उसका बहुत आदमी पीरियड में जवाब दिया है, जबकि 2x तो अलजेब्रिक फंक्शन है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट का डी होगा, सेकेंड का बी, थर्ड का बी। तो जैसे फर्स्ट का हम आंसर मिलाते हैं, फर्स्ट का जैसे मान लीजिए एफ एक्स 2x माने हैं तो सीधे हम लिखते हैं जैसे एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स। तो 2x तो x के जगह ही रखेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस टी होगा और यहाँ से 2x। तो बताइए 2x प्लस 2t और यहाँ 2x है, 2x कट जाएगा, 2t बराबर 0 तो t बराबर 0। और कल आपको क्या बताए थे, पीरियड हर हमेशा 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो ई पॉजिटिव नहीं ना है तो इसका हो जाएगा नो पीरियड। तो पहला का आंसर डी हो जाएगा। और सेकेंड में देखिए, सेकेंड का तो आप लोग पीरियड बना ही लिए थे। सेकेंड में इसका था देखिए एफ एक्स बराबर 10x प्लस 2। अब बताइए तो 10x का पीरियड तो हम कल बताए थे इसका पाई होता है, इसमें अगर कांस्टेंट जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका फिर भी पीरियड कितना रहेगा, पाइए न रहेगा। बोले थे जो कोई नंबर जोड़ दीजिए, नोट में लिखाए भी थे, या घटा दीजिए, इसको कोई नंबर से गुना कर दीजिए या 1/रेसिप्रोकल कर दीजिए या रूट ले लीजिए तो पीरियड चेंज नहीं करेगा, तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा। और थर्ड का देख लीजिए, हाँ थर्ड में मैक्सिमम गलत किया। क्या दिए थे 1/6x साइन 6x। तो ये बताइए पीरियड ऑफ साइन 6x निकालिए। तो क्या पढ़े थे t, तो साइन का पीरियड 2 होता है, कल आप लोग देखे थे, आज ग्राफिकली भी देखेंगे, बट्टा x का कोफिशिएंट का मोड से डिवाइड कर देंगे तो 2π/6 करेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा π/3। यही हम लोग का क्या आ गया आंसर। लेकिन हमको साइन 6x का नहीं पूछ रहा था, उल्टा मतलब पीरियड ऑफ 1/sin 6x। तो उल्टा करेंगे तो हम क्या बोले थे, fx का अगर उल्टा 1/fx कीजिएगा तो पीरियड नहीं ना उलट जाएगा, पीरियड तो सेम रहेगा। तो जो इसका पीरियड है वही तो इसका भी रहेगा ना, तो इसका अगर π/3 है तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा, ये π/3। यही ना आ गया। इसमें थर्ड में बहुत लड़का 3/π पीरियड फंक्शन उलटने से कल भी एक क्वेश्चन दिए थे, पीरियड वही ना रहता है, पीरियड नहीं ना चेंज करेगा, तो इसका यही आ जाएगा। चलो अब आप लोग को एक हम पहले क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद आज जो है आप लोग को हम बताएंगे पीरियड का लास्ट लेक्चर होगा जो ग्राफिकली मेथड से कैसे पीरियड निकालेंगे, फिजिक्स में बहुत यूज आएगा। और पीरियड आज समाप्त करेंगे और कल आप लोग को लाइव क्लासेज होगा, जो हम डीपीपी आपको दिए हैं, जो भी वहाँ डॉट्स होगा कल लाइव का टाइम हम ग्रुप में दे देंगे, मॉर्निंग में ही रहेगा। हम शेयर वहाँ ग्रुप का टाइम लिख देंगे कितना बजे है लाइव का टाइम, तो आप लोग डीपीपी जरूर बना लेंगे, जो भी दिक्कत होगा हम खुद कल बता देंगे, ठीक है। चल अब आइए पहले एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, फिर हम ग्राफिकली मेथड से पीरियड बताएंगे। देख लीजिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकली मेथड से, लेकिन एक क्वेश्चन देख लीजिए इससे पहले। चलिए जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कैसे लाएंगे, तो सेम चीज़ कल जैसे पढ़े थे, पहले एफ एक्स मान लीजिए, एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स मान सकते हैं।
अब बताइए, आप लोग तो जानते हैं पुट एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स, ये तो आप लोग को पता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इसी में रख देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी बराबर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको इस पे तोड़िए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप लोग को हम डीपीपी में फार्मूला भी दिए थे, या 11th में आप लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, सबका सेम था। तो इसका मतलब बताइए, ई थीटा हो गया तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह एक्स, यही वाला फार्मूला लगाए हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग बताइए, माइनस का साइन तो नहीं लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। बताइए, पॉजिटिव का साइन लेंगे तो x प्लस टी बराबर एन पाई प्लस एक्स, तो x से x कट गया तो t बराबर एन पाई, n यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। तो अब बताइए आप लोग, पीरियड तो जीरो नहीं होगा, पीरियड तो पॉजिटिव होगा। अब n के जगह इंटीजर लीजिए तो 1 से ही स्टार्ट कीजिए, 0 से बड़ा में, क्योंकि n इंटीजर लेना है तो 0 के बाद इंटीजर एक ही ना आएगा प्लस में, तो यहाँ 1 रख दीजिए। तो t बराबर 1 इंटू पाई, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, पाई। तो इसलिए यही पीरियड हो गया। तो आपसे कोई पूछे साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड, तो इसका कितना हो जाएगा, ये पाई। साइन स्क्वायर एक्स का कोई पीरियड पूछेगा तो पाई हो जाएगा। अब देखिए, स्क्वायर वाला में सबका सेम होगा, कॉस स्क्वायर का भी कीजिएगा आप लोग फार्मूला पे लगा के, तो उसका भी क्या आ जाएगा, सेम। टेन स्क्वायर का भी सेम, कॉट स्क्वायर का भी। तो चलिए, अब हम लोग ग्राफिकली मेथड से पीरियड सीखेंगे। ये क्वेश्चन एक हम असाइनमेंट में दिए हुए हैं, जबकि बिहार बोर्ड एक बार पूछा हुआ था, या CBSE भी पूछा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन हम डाले भी हुए हैं। तो आप लोग पीरियड इसका सीख लीजिए। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे ग्राफिकली मेथड से पीरियड कैसे निकाला जाए। देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्राफ से पीरियड होता क्या है। तो लिखते हैं यहाँ से, पीरियड ऑफ फंक्शन बाय ग्राफ। अच्छा, ग्राफ के द्वारा आप पीरियड कैसे निकालिएगा, पीरियड ऑफ फंक्शन बाय ग्राफ। ग्राफ से हम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका थ्योरी देखिए। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी periodic function with period t if it repeats after every चलिए, इसको हम लोग आप समझेंगे। ग्राफ के द्वारा पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा, बहुत आसान है। लिखे हैं, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो पीरियोडिक है, जिसका पीरियड टी माने हैं। तो टी कब होगा, पीरियड कब होगा, इफ इट रिपीट्स आफ्टर एवरी इंटरवल टी। मतलब जिस इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, जैसे टी इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, वही उसका क्या हो जाएगा, पीरियड। मतलब देखिएगा, जिस इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, पीरियड।
जिस इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करेगा वही क्या हो जाएगा, पीरियड। एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसका मतलब एक बार फिर से समझिए, वही हम बोलना चाह रहे थे। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी इफ इट रिपीट्स आफ्टर एवरी इंटरवल टी। रिपीट का मतलब क्या, दोहराना, बार बार आना। तो अगर टी इंटरवल के बाद रिपीट करेगा तो वही उसका क्या होगा, पीरियड। मतलब जिस इंटरवल के बाद रिपीट करेगा वही इंटरवल आपका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। तो क्वेश्चन से चलिए कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इस पर एक प्रॉब्लम आप लोग देखिए, तब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन से थ्योरी आप लोग समझ जाइएगा, थ्योरी रटना नहीं है। आप लोग एक प्रॉब्लम जरा सा देखिएगा। हम इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन एक्स। देख लीजिए, साइन एक्स का कहता है पीरियड लाना है। तो ऐसा कीजिए, आप लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, हम भी बनाते हैं। तब तक आप लोग ग्राफ बनाइए। तो हम जरा सा इसमें इंक रिफिल करें, आप लोग तब तक साइन एक्स का ग्राफ बनाइए। इसके बाद पीरियड समझ में आएगा, जो ग्राफ से कैसे हम लोग पीरियड फाइंड करेंगे। बहुत आसान है, देख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। देखिएगा, ग्राफ से कैसे पीरियड हम लोग समझेंगे। तो साइन एक्स का तो ग्राफ सबको पता है। अब आइए साइन एक्स का ग्राफ। और भी जहाँ तक मन है आप बढ़ा सकते हैं, ये जहाँ तक मन है आप बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा, मेन इंटरवल देखिए, ये जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि x जीरो रखिएगा तो साइन जीरो जीरो आ जाएगा। ये इंटरवल आपका पाई होता है। पाई क्यों होता है, क्योंकि x अगर पाई रखिएगा तो साइन पाई जीरो, तो साइन का मतलब y का वैल्यू जीरो x एक्सिस पर ना होगा। ये आपका होगा 2 पाई, ग्राफ में पढ़े हैं। ये आपका होगा 3 पाई। इसी तरह से ये 4 पाई, इस साइड माइनस में। देखिए, अब जरा आप लोग गौर से देखिए, हम आपको पीरियड बताने जा रहे हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। मतलब क्या कीजिए, देखना है जो कहाँ रिपीट कर रहा है ग्राफ। तो जिस इंटरवल के बाद रिपीट करेगा वही उसका क्या होगा, ग्राफ। तो जरा गौर से देखिए, जैसे यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक गया, ऐसे आया, और फिर यहाँ गया। गौर से आप देखिए, जैसे ये ऐसे ग्राफ है, ऐसे करके देखिए कैसे समझते हैं। ये ग्राफ नीचे से उठ रहा है ना, ऐसे करके। तो यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर सेम आ गया। देखिए यहाँ पर भी सेम है, ऐसे नीचे से उठ रहा है। ये देखिए, मतलब सेम ऐसा ग्राफ फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ से और जहाँ से रिपीट कर रहा है ये, इसका इंटरवल देखिए। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं समझने के लिए, इंटरवल रिपीट इंटरवल। जरा सा ध्यान देंगे आप लोग। तो कहाँ से, जीरो से कहाँ तक है, 2 पाई तक, कॉमा। फिर देखिए, अब इन्हें और ग्राफ रिपीट करेगा। इसको आप और बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको और बड़ा खींचना चाहेंगे, देख लीजिए, और भी खींच सकते हैं। तो 2 पाई, 3 पाई, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई। अब फिर देखिए, जैसे यहाँ उठा, फिर यहाँ उठा, तो यहाँ से जीरो से लेकर 2 पाई, ये जो आपका x एक्सिस पे लेंथ है ये वाला, देखिए रिपीट का मतलब क्या, यही चीज़ फिर ऐसे करके उठा है ना, यही ग्राफ यहाँ भी ऐसे उठा है। तो ये आइए तो सेम लग रहा है, तो हम यहाँ से माने हैं। तो जीरो से ये कितना हो गया, 2 पाई, पहला इंटरवल। अब फिर देखिए, फिर यही ग्राफ यहाँ भी रिपीट कर रहा है। तो फिर इस इंटरवल से देखिए 2 पाई से, फिर अगर हम लोग इधर देखेंगे
तो फिर यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये देखिए 2 पाई से कहाँ तक जा रहा है 4 पाई, क्योंकि इसके बाद फिर यहाँ रिपीट किया, तो इसका मतलब 2 पाई से 4 पाई डॉट डॉट कर देते हैं। आगे भी हो सकता है, फिर आगे कीजिएगा, जैसे मान लीजिए तो फिर 4 पाई से 6 पाई और ग्राफ बड़ा बनाइएगा। तो अब देखिए ये सब रिपीट इंटरवल आ गया। फिर से समझिए 0 से 2 पाई, क्योंकि ग्राफ को देखना है रिपीट कहाँ से कर रहा है, बार बार रिपीट मतलब कहाँ से दोहरा रहा है। तो यहाँ के बाद यहाँ आया, तो ये था 0 से 2 पाई इंटरवल, फिर यहाँ से यहाँ फिर ऐसे उठा है, तो 2 पाई से कहाँ तक हो गया 4 पाई, फिर 4 पाई से आगे कीजिएगा तो 6 पाई होगा डॉट डॉट। अब हमको इसी से पीरियड पता चल जाएगा। तो अब आप ये देखिए कितना इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो इसका लेंथ जैसे निकालिएगा तो राइट में से लेफ्ट घटा दीजिए, तो इसका लेंथ 2 पाई होगा। अच्छा 2 पाई से 4 पाई है, जैसे यहाँ से यहाँ भी लेंगे तो इसका दूरी कितना होगा, जैसे 2 से 4 है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4 में से 2 घटाएंगे फिर भी 2 पाई, या इस इंटरवल को भी लीजिएगा तो 6 पाई में से 4 पाई घटाइएगा 2 पाई, मतलब सब जगह 2 पाई के बाद ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब साइन एक्स का जो पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई। यही आपका आंसर आ गया। फिर से समझिएगा, कुछ नहीं किए हैं, देखना है जो किस इंटरवल के बाद ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो देखिए 0 से 2 पाई, क्योंकि देखिए यहाँ उठा फिर यहाँ उठा फिर यहाँ उठा, तो पहला 0 से हम 2 पाई लिए, फिर 2 पाई से 4 पाई लिए, फिर ऐसे ही 4 पाई से 6 पाई होता, मतलब ये ग्राफ ऐसे करके उठ रहा है। फिर यहाँ देखिए उठा है ना ये, इसलिए ना ये इंटरवल लिए हैं। पहले यहाँ से यहाँ लिए, क्योंकि यहीं से उठना स्टार्ट किया, फिर इसके बाद यहाँ पोजीशन, तो 2 पाई से क्या लिए 4 पाई, फिर 4 पाई से 6 पाई जाता। तो अब देखिए सब में 2 पाई का लेंथ है सब में, तो मतलब 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसलिए साइन एक्स का जो पीरियड हो जाएगा ये किसके बराबर होगा, 2 पाई के। इसका जो लेंथ होगा इंटरवल का वही हम लोग को क्या देगा, पीरियड। तो साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। चलिए अब एक और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देते हैं, इसको भी आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखना है जो किस इंटरवल के बाद रिपीट करेगा ग्राफ। तो साइन का पीरियड 2 पाई, दोनों तरीका से देख लिए। कॉस का तुम लोग खुद से बना लेना, जो छोड़ेंगे उसको तुम लोग घर पे अपना बना लोगे। हम कुछ कुछ क्वेश्चन सिर्फ यहाँ करवाएंगे, देख लो। अब जैसे मान लो हम पीरियड देते हैं, कॉस का तुम लोग सेम बना लेना, हम 10x का लेते हैं। अब देखो 10x का पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका तो ग्राफ जानते हैं ना, बिना ग्राफ से भी कल सीखे थे, आज ग्राफ से बनाइए। देखिए ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, आप लोग को भी ग्राफ आता होगा, आप लोग भी मेरे साथ साथ ग्राफ बना सकते हैं। अब बताइए 10 का ग्राफ ऐसा होता है, देखिए ये पैरेलल होता है। आप लोग याद कीजिए, लेक्चर आप लोग ग्राफ का पढ़े हैं, ये π/2 होता है। इसके बाद यहाँ से देख लीजिए, फिर देखिए, और जितना लंबा हो आपको और समझना है ना, तो एकदम लंबा ग्राफ खींचिए, इससे क्या होगा, क्लियर रहेगा हमेशा। देख लीजिए ये π/2 हो गया, ये 3π/2, ये हो जाएगा फिर 5π/2। अच्छा अब बीच में जरा सा गौर कीजिए, जैसे देखिए हाँ ये जैसे देखिए π/2 और 3π/2, इसके बीच में अगर ई इंटरवल लीजिएगा π/2 मतलब 90 ये हो गया 270, इसका बीच का औसत निकालिएगा तो 180 आ जाएगा पाई।
मतलब π/2 और 3π/2 के एकदम बीच में कितना होगा, पाइए होगा। इस दोनों को जोड़ दीजिए, बट्टा 2 कर दीजिए, देख लीजिए। इसके बीच फिर बताइए 3π/2 और 5π/2, इसके बीच 2π। इसी तरह से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अब जैसे आप लोग बताइएगा, यहाँ से हम रिपीट इंटरवल लिख रहे हैं, देखिएगा 10 का कैसे पीरियड लाएंगे। अब जैसे बताइए आप लोग देख करके, जैसे यहीं से हम स्टार्ट किए, देखिए तो ग्राफ उठा है ऐसे करके, यहाँ देखिए उठा है, तो सेम पोजीशन यहाँ पर है और सेम पोजीशन यहाँ पर है, फिर सेम पोजीशन आगे बनेगा। तो पहले मान लीजिए ओरिजिने से लीजिए ना, तो 0 से कहाँ तक होगा, पाई तक। तो मान लीजिए हो गया ये 0 से पाई पहला इंटरवल, कोमा। क्योंकि देखिए ये उठा हुआ है तो यही तो यहाँ पे उठा है। देखिए π/2 पे तो ग्राफ नहीं है, इसके तो पैरेलल है, तो π/2 पर आप लोग दिमाग नहीं दीजिए। ये जो उठा है तो यही ग्राफ तो फिर यहाँ है, तो 0 से क्या हो गया, पाई हो गया। अगला देखिए पाई से कहाँ हो जाएगा, 2π, तो ये हो जाएगा पाई से लेके 2π। फिर अगला देखिए, फिर 2π के बाद अगला क्या आएगा, 3π। तो यहाँ से हम अनुमान से ही लिख देते हैं, आप लोग घर पे जरूर कीजिएगा और लंबा ग्राफ बनाना, देख लीजिए। फिर से देखिए 0 से पाई, चूँकि ग्राफ उठा है, यही ग्राफ यहाँ है, यही ग्राफ यहाँ है, फिर यही ग्राफ यहाँ आएगा। तो रिपीट कहाँ से स्टार्ट किया, तो देखिए ये 0 से लेके पाई तक, पहले ये यहाँ तक ग्राफ है, ये इसके बीच, फिर यहाँ से यहाँ रिपीट किया ये ग्राफ सेम। तो वही लिखे 0 से पाई, फिर पाई से 2π, फिर 2π से 3π, डॉट डॉट कर दी। अब आप लोग इसको देख करके बताइए, हम लोग को पीरियड बताना, तो किस इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। थ्योरी में तो यही बताए हैं, तो देखिए तो ये किस इंटरवल के बाद, तो पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई। देखते हैं पाई और 2π के बीच पाई का डिफरेंस है, 2π 3π के बीच पाई का डिफरेंस है, 0π के बीच पाई का डिफरेंस है, तो सब में तो पाइए डिफरेंस आ रहा है, तो पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। मतलब पाई के बाद देखते हैं रिपीट करेगा, ठीक है। तो आपको ग्राफ से अगर पीरियड लाना है तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ से पीरियड ला सकते हैं, ठीक है। एक मॉडुलस वाला देते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा इसी पर। तो आपको ध्यान रखिए जो 10x का पीरियड कितना हो गया, पाई। डायरेक्ट याद रखिएगा तो और अच्छा होगा, दोनों तरीका से जान गए, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। चलिए एक आप लोग को देते हैं मॉड साइन एक्स, हाँ इसका ग्राफ जैसे पीरियड बताना है, हाँ तो ये आपको मॉडुलस का है तो ग्राफे से क्लियर होगा। तो जैसे y बराबर साइन एक्स का बना लेते हैं, इसी से किसका बना लेंगे, y बराबर मॉड साइन एक्स। देख लीजिए हमको पीरियड इसका चाहिए, तो इसका तो ग्राफ आप लोग को सबको याद ही हो गया, अभी भी हम लोग बनाए थे। साइन का ग्राफ हम बस रफ में छोटा सा खींच रहे हैं, 0 है, पाई है, 2π है, 3π है, इस साइड -π है। चलो हमको मॉड साइन एक्स का ग्राफ चाहिए। अब समझिएगा आप लोग, हमको इस पे काम करना है, मॉड साइन एक्स पे। तो क्या करेंगे, आप लोग खींचे भी थे, बोले थे जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, जैसे किसी फंक्शन से अगर उसके मॉडुलस का ग्राफ लाना है, तो ग्राफ में हम आप लोग को सिखाए थे ट्रांसफॉर्मेशन, जो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट रहने दीजिए और नीचे वाला पार्ट का यहाँ आईना रख लीजिए, जो एक्स एक्सिस से नीचे का पार्ट होगा उसका मिरर इमेज ले लीजिए। तो इसका मतलब देखिए ऊपर वाला रहने दिए, जैसे ऐसे ऊपर में है रहने दिए, और ये जितना भी नीचे आपको नज़र आ रहा है तो आईना को यहाँ एक्स एक्सिस पे रखिए, मिरर को, और इसका जो इमेज लीजिएगा मिरर इमेज, तो दर्पण में इसका इमेज किधर बनेगा, ऊपर, तो मतलब ऐसे हो जाएगा। अब फिर यहाँ भी देखिए ये तो ऊपर में है, ऊपर वाला को नहीं कुछ कीजिए, ऊपर वाला को रहने ही दीजिए। अच्छा फिर ये देखिए यहाँ जैसे नीचे है,
तो एक्स एक्सिस से जितना भी नीचे का पार्ट है सिर्फ उसका मिरर इमेज लीजिए, तो ये फिर कहाँ चल जाएगा, आईना में ये ऊपर इमेज बन जाएगा। तो ऐसे करके देख लीजिए। चलिए ये बताइए, 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब बताइए इधर सोचिए ना, देखिए पहले रिपीट इंटरवल लिखते हैं, ऐसे आप लोग इसका मौखिक जवाब भी दे दीजिएगा। रिपीट इंटरवल बताइए। तो जैसे यहाँ इधर देखिए 0 से पाई, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ फिर यहीं से उठा, मतलब ई पाई 0 से पाई, देखिए फिर इसके बाद यहीं से ना रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ उठा तो फिर यहाँ भी उठा, तो मतलब 0 से पाई के बाद पाई से 2 पाई, देखिए पाई से 2 पाई, फिर यहाँ से 2 पाई से 3 पाई, ये तो देखने से ही बन जाएगा मॉड वाला। तो इसका मतलब बताइए किस इंटरवल के बाद। तो ऐसे भी देखना पाई पाई पाई, इस लेंथ का इंटरवल, इस इंटरवल का लेंथ पाई, इसका भी पाई, इसका भी पाई। तो ऐसे भी देखें ना पाई, इसका भी लेंथ पाई, सबका पाई आ रहा है। तो पीरियड कितना हो जाएगा पाई। तो इसका मतलब आपसे कोई मॉड साइन एक्स का अगर पीरियड पूछे, साइन एक्स का 2 पाई होता है, लेकिन मॉड साइन एक्स का पीरियड पूछेगा तो कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, तो अब आप लोग को कुछ हम नोट्स लिखाएंगे, जिस नोट्स पे आप लोग को याद रखना है, और 1-2 हम उस पर रिजल्ट भी बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ग्राफ को बना लीजिए। चलिए अब आप लोग को जो है कुछ हम इम्पोर्टेंट नोट करके बता देते हैं, जिसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ आप लोग नोट्स देख लीजिए। चलिए कुछ आप लोग नोट्स को देख लीजिए। पहला नंबर नोट देखिए, साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स आर सीधे लिख देते हैं हैविंग देखिए पहला नोट लिख दिए हैं साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स। ऐसे याद रखिए ना, साइन का उल्टा हो गया कोसेक का, कॉस का सेक। तो साइन कॉस का तो 2 पा आया था, तो उल्टा देखिए जो फंक्शन का पीरियड है तो उल्टा का दिमाग में सेट कर लो, जो सीधा का पीरियड है तो उल्टा का भी पीरियड सेम रहेगा। तो साइन का कॉस का कल भी देखिए, आज ग्राफ से भी देख लिए, या साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, तो सबका पीरियड इसमें कितना होता है 2 पाई। सेकेंड नोट में लिख देते हैं tan x एंड cot x। नोट को याद रखिए, डायरेक्ट प्रॉब्लम बनाने में यूज आएगा, क्योंकि दो तरीका से आप लोग देख लिए हैं क्वेश्चन को। हैविंग पीरियड पाई, बताइए tan और cot का पीरियड कितना हो जाएगा पाई, मतलब tan cot को छोड़ के और सबका 2 पाई होता है। तो ट्रिक दिमाग में सेट करके याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। थर्ड नंबर पॉइंट देखिएगा, मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स मॉड tan एक्स मॉड cot एक्स मॉड सेक एक्स मॉड कोसेक एक्स। लिख देते हैं हैविंग पीरियड पाई। देख लीजिए मॉड अगर लगा दीजिएगा ना तो ग्राफ सबका, ग्राफ से मॉड का पीरियड निकाल सकते हैं।
तो मॉडुलस सबका लगा दीजिएगा तो सबका पीरियड कितना हो जाएगा पाई। इसके बाद आइए, इसके बाद हम एक और पॉइंट लिखेंगे जो कि VVI है। इस पर बहुत सारा हम क्वेश्चन देंगे आपको। देखिए, इफ पीरियड ऑफ fx and gx having t1 and t2 respectively, then period of fx प्लस माइनस gx बराबर LCM ऑफ t1, t2। इसको समझा देते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रोवाइडेड इफ देयर नोट which is less than LCM of t1, t2 such that f of x plus c बराबर gx and g ऑफ x प्लस सी बराबर fx। चलिए इसको जरा सा समझ लीजिए। आपको 3 पॉइंट तो क्लियर हो गया। ये तो आप लोग प्रैक्टिकली देख लिए। जो साइन कॉस सेक कॉसेक का पीरियड 2 पाई, ट्रिग्नोमेट्री का ही पीरियड आपको जनरली याद रखना पड़ेगा। टेन कॉट का पीरियड पाई कैसे होगा आप लोग दोनों तरीका से बता सकते हैं, ग्राफिकली बिना ग्राफिकली भी। आई मॉड वाला का तो बताए हैं पीरियड, इसका भी पाई होगा, निकाल के देख लीजिए। हाँ देखिए, चौथा पॉइंट थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है, इसको एक बार अच्छा से हम समझा देते हैं। इफ़ पीरियड ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x हैविंग t1 एंड t2, मान लीजिए यहाँ दो फंक्शन लिए हैं, एक f ऑफ x है और दूसरा क्या है g ऑफ x है। एक f ऑफ x है, दूसरा क्या है g ऑफ x है। अब मान लो एक का पीरियड t1 है, दूसरा का पीरियड t2 है, मान लीजिए। अब लिखे हैं रिस्पेक्टिवली देन पीरियड ऑफ fx प्लस माइनस gx। अब यहाँ एक कंसेप्ट आप लोग को बताएंगे, अगर दो अलग अलग फंक्शन का पीरियड हमको पता है, मान लीजिए, और दोनों फंक्शन प्लस में है या माइनस में है, तब इसका पीरियड क्या होगा। तो लिखें LCM ऑफ t1 t2। मतलब ये हुआ जैसे दो फंक्शन का पीरियड t1 t2 है, और तब अगर दो फंक्शन प्लस में है या माइनस में है, उसका जो पीरियड निकलेगा तो उसको जोड़ना नहीं, उसका यहाँ थ्योरी लिखें LCM ऑफ t1 t2। मतलब दोनों का पीरियड का क्या ले लेना, LCM ले लेना, ठीक है। और यहाँ लिख दिए प्रोवाइडेड इफ देयर नोट एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर c। इसमें एक एक्सेप्शन का केस आ जाता है। कहीं कहीं जब हायर लेवल का क्वेश्चन बनाइएगा पीरियड में, तो ई बाद वाला थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा। प्रोवाइडेड इफ देयर नोट एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर c विच इज लेस देन का मतलब छोटा, LCM ऑफ t1 t2। मतलब इस दोनों के LCM से c नंबर कोई छोटा नहीं होना चाहिए, सच डेट, ताकि ये समझिएगा f ऑफ x प्लस सी बराबर gx। मतलब वो जो c है ई c, ये एक्सेप्शन केस में है। अगर x प्लस सी करेंगे तो ये g फंक्शन के बराबर आएगा, और g में अगर उसको जोड़ देंगे तब f के बराबर आएगा। मतलब ये केस ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं जब क्वेश्चन बनाइएगा तो ये जो LCM करके जो पीरियड आएगा उससे कोई नंबर छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि जो x में उस नंबर को जोड़ दे ता gx आए, या g में अगर x में कोई नंबर जोड़ दे तो वो किसके बराबर हो, fx के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
मतलब इसके एलसीएम से कोई नंबर छोटा नहीं होना चाहिए, ताकि जो एफ में एक्स में वो नंबर जोड़ दे तो जी आ जाए, और जी में अगर एक्स में वो नंबर जोड़ दे तो क्या आ जाए, एफ आ जाए। तो इस बात का जरा सा आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, फिर आपका ये चौथा नंबर का कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए 90% केस में एलसीएम से बन जाएगा, लेकिन 10% केस में एक्सेप्शन कहीं कहीं ऐसा मिलेगा, ताकि ई करने पर इसके एलसीएम से क्या होगा, लेस देन होगा, छोटा, तब उस केस में उसका पीरियड सी हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन से आइए तब क्लियर करते हैं। देख लीजिए आप लोग, जरा सा ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आइए एक क्वेश्चन जैसे देते हैं, फाइंड ई मिसलेनियस प्रॉब्लम, मतलब अब आपका पीरियड जो है हम फिनिश कर दिए हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देख लीजिए इसका जैसे पीरियड लाना है। अब देखिए जनरली सब स्टूडेंट क्या सोचता है, जो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, अब ये पढ़े कॉस का 2 पाई, तो 2 पाई और 2 पाई 4 पाई आंसर लगा देता है, और गलतिये वाला आंसर पहले देता है एग्जामिनेशन में। लेकिन अब सीखिए पीरियड का, देखिए तरीका क्या है बनाने का। ये मिसलेनियस प्रॉब्लम है, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालिए तब समझ में आएगा। तो जैसे बताइए पीरियड अलग अलग पहले सोचिए, पीरियड ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, पीरियड ऑफ कॉस एक्स, इसका भी कितना 2 पाई, अलग अलग पीरियड तो पता है, इसका भी 2 पाई, इसका भी 2 पाई, इसीलिए पीरियड ऑफ, देखिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो दो फंक्शन जोड़ में रहे या घटाव में रहे, यहाँ माइनस भी रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था। तो इसके लिए क्या फार्मूला दिए, एलसीएम ऑफ T1 T2, T1 मतलब क्या है, इसका पीरियड 2 पाई और इसका भी पीरियड कितना 2 पाई। अब यहाँ से बताइए, तो 2 पाई और 2 पाई का अगर एलसीएम लीजिएगा, जैसे 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम लीजिएगा ऐसे करके, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई ना आ जाएगा। तो इसका मतलब बताइए कितना आ जाइए, 2 पाई, यही इसका क्या हो गया आंसर। या सुन लो, अगर यहाँ माइनस भी देता फिर भी हम एलसीएम ही लेते, तो 2 पाई का एलसीएम कितना आएगा, 2 पाई। आपको ये ध्यान रखिए, जो अगर दो फंक्शन प्लस में है या माइनस में है अलग अलग, उसका अगर पीरियड लाना है तो दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिएगा तो इसी से क्या आ जाएगा, पीरियड। और एक चीज़ नोट में जो लिखे हैं, मतलब वो जो सी है इससे छोटा नहीं हो, 2 पाई से छोटा, जैसे पाई सोचिए, पाई/2 सोचिए, तो ई एक्स प्लस सी कीजिएगा तो देखिएगा उसके बराबर नहीं आएगा। कैसे, जैसे 2 पाई से छोटा पाइए सोचते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे x प्लस सी, जैसे x प्लस पाई करेंगे, साइन पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो जी फंक्शन नहीं ना आया, जी फंक्शन है कॉस, समझ रहे हैं। अगर इससे कोई छोटा एक्सेप्शन में सोचिएगा तो जी फंक्शन आना चाहिए, तो ये जी फंक्शन तो नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, मतलब क्या बोले, 90% केस में ये एलसीएम लेने से ही बन जाएगा। 10% क्वेश्चन ऐसा होगा जहां एलसीएम लीजिएगा तो आंसर तो ये होगा, लेकिन वहां इससे छोटा नंबर भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का हम असाइनमेंट में भी दिए हैं, डीपीपी में। अब हम क्या करते हैं, एक एक्सेप्शन केस वाला देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए एक एक्सेप्शन केस वाला देख लीजिए। देख लीजिए एक एक्सेप्शन केस वाला है, फाइंड पीरियड ऑफ, देख लीजिए हमको जैसे इसका पीरियड लाना है,
फाइंड पीरियड ऑफ, एक एक्सेप्शन में देते हैं साइन 4x प्लस कॉस 4x, मान लीजिए। तो ऐसे समझे ना, देखिए क्या करते हैं, पीरियड ऑफ साइन 4x। अब देखिए आपको खुद सोचिए, साइन 4x का अगर पीरियड निकालिएगा, ठीक है, तो साइन 4x का पीरियड निकालिएगा, तो जैसे अभी साइन स्क्वायर x का निकाले थे तो पाई आया था, तो इसका पाई हो जाएगा। देख लीजिए, मतलब साइन का पावर इवन रहे ना तो पाई हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस का भी तब तो वही होगा, निकाल के भी आप देख सकते हैं प्रोसेस से, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, मतलब पावर इवन रहे ना तो पीरियड पाइए ना होगा। अभी जैसे साइन स्क्वायर एक्स का निकाले थे पाई, तो पावर 4, तो 2 इवन है, 4 भी यहाँ इवन है ना है, तो इसका पाई, इसका भी तो पाइए होगा। इवन केस में साइन कॉस का पावर 10x भी रहता तो पाई ही होता। अब बताइए एल्स, अब दोनों का जैसे सम है, देखिए देखिए अब यहाँ आप लोग को थोड़ा सा दिमाग पर यहाँ जोर देना है, एक्सेप्शन केस वाला है। तो पाई और पाई एलसीएम करेंगे तो कितना पाई, पहले तो ये समझिए, बहुत स्टूडेंट जो बोले थे सोचेगा पाई आ पाई 2 पाई होना चाहिए, तो वो नहीं होता है। अगर 2 फंक्शन का पीरियड अलग अलग पता है और बीच में प्लस या माइनस है, तो एलसीएम लेना है पीरियड का, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम लिए। लेकिन इस केस में देखिए आंसर बहुत आदमी यहीं तक छोड़ देता है, लेकिन क्या बोले 10% केस जो आईआईटी सब में पूछता है एक्सेप्शन केस में रहता है। अब इसमें जरा ये सोचिए, इससे छोटा नंबर, पाई से छोटा नंबर पाई/2, जैसे मान लीजिए हियर पाई/2 इज लेस देन पाई, मान लीजिए ये जो सी है ये पाई से तो छोटा पाई/2 होगा। अच्छा, सच दैट, अब आप चेक कर लीजिए, ताकि देख लीजिए अब छोटा नंबर लेने पर, जैसे देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस सी का मतलब ये छोटा नंबर जैसे पाई/2, तो एफ फंक्शन कहाँ है, ये एफ मानिए, इसको जी मानिए। तो जैसे देखिए साइन 4 ये एक्स प्लस पाई/2, ऐसे समझिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होल पावर 4 है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस पावर तो वही रहेगा। इसी तरह से बताइए एंड, मतलब ये देखिए ये जी फंक्शन के बराबर आ गया, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस सी किए तो ये इसके बराबर आ गया, वो भी होना चाहिए एंड। अब एक बार जी में जोड़िए, ई सी ये है पाई/2, देखिए संजोग एक्सेप्शन कब होता है, अब इसमें भी जोड़ के देखिए cos 4 और x प्लस पाई/2, और देखिए cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर होल पावर में कीजिएगा 4, जैसे देखिए रफ में बता रहे हैं, तो -1 का पावर 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन 4x, तो cos किस में बदल जाएगा, पावर 4 है तो माइनस हट जाएगा, तो ई क्या, ई एफ आ गया। तो देखिए इसका मतलब ये समझिए एफ ऑफ एक्स प्लस सी किए हैं तो करने पर जी एक्स आ गया, मतलब ई फंक्शन आ गया, और फिर जी एक्स प्लस सी किए हैं तो करने पर एफ एक्स आ गया, तो मतलब पाई/2 तो पाई से तो छोटा हो गया, तो एक्सेप्शन केस में कभी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ तो सेटिस्फाइड कर दिया जो प्रोवाइडेड में लिखे थे, इसीलिए देख लीजिए पीरियड ऑफ, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें सब फंस जाता है, सब पाई मार के आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पाई/2, ये सी जो छोटा है यही छोटा वाला इसका क्या होगा आंसर। देखिए ये केस में सब आंसर यहीं तक बना के आ जाता है, ये कोई केस नहीं सोचता है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इससे कोई छोटा नंबर आप लेके देखिए, ऐसे अगर एफ ऑफ एक्स प्लस सी करने पर अगर जी आ जाए, जी में एक्स प्लस सी करने पर एफ आ जाए,
तब ये छोटा वाला नंबर जो सेटिस्फाइड करेगा वही उसका फाइनल पीरियड हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक्सेप्शन केस में ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2। समझ में आया? चलिए तो आज का जो क्लास है, आज हम लोग पीरियड समाप्त कर लिए। अब कुछ आप लोग को हम नोटिस भी दे देते हैं, क्योंकि कल आप लोग का लाइव क्लासेज भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। लाइव क्लासेज के बारे में देख लीजिए। तो आप लोग को रिकॉर्ड वीडियो मिल रहा है और बीच बीच में कभी कभी हम लाइव भी आ रहे हैं, ताकि आपका डाउट्स कहीं भी है तो आप लाइव आके पूछ सकते हैं। ठीक है, और बेस्ट है रिकॉर्डेड वीडियो, इससे आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, एकदम शांत मन से। क्वालिटी भी क्लियर रहेगा, साउंड भी अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को घर पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो लाइव क्लासेज में वो जुड़ नहीं पाता। इसलिए हम वीडियो डेली आपको शाम में अपलोड कर देते हैं, और आप लोग उसको देख लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। अब आइए, आपका जब भी लाइव क्लासेज होगा तो आप लोग क्या करेंगे, जूम ऐप सुनते होंगे, जूम क्लाउड मीटिंग। ये प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हम बहुत पहले इसका ग्रुप में लिंक भी भेजे थे। जूम क्लाउड मीटिंग 30 MB के अंदर ही है। ये आप लोग गूगल प्ले स्टोर से लाइव के लिए, लाइव क्लास प्ले स्टोर से जूम क्लाउड मीटिंग आएगा, जूम क्लाउड मीटिंग इसी नाम का आएगा। हम ऐसे लिंक उसका दे दिए थे। जिनको अगर दिक्कत होगा, ये वीडियो देख रहे हैं, पिछले लाइव क्लास में नहीं जुड़े थे, 2-3 दिन पहले जो लिए थे, तो उनको हम इसका लिंक भी भेज देंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम ग्रुप में इससे पहले मीटिंग आईडी दिए थे, तो मीटिंग आईडी डेली सेम रहेगा, और पासवर्ड आपको 2 चीज़ हम भेज देंगे फिर से ग्रुप में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जूम क्लाउड मीटिंग को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जब हम लिंक भेजेंगे तो ज्वाइन ए मीटिंग पर जाना है। आपको साइन इन या साइन अप नहीं करना है, साइन इन या साइन अप नहीं करना, आपको ज्वाइन ए मीटिंग पर क्लिक कीजिएगा। तब आपसे मीटिंग आईडी मांगेगा, जो हम कल आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले दे देंगे ग्रुप में। आप पासवर्ड भी दे देंगे, पासवर्ड में स्मॉल और कैपिटल लेटर को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप हमसे जुड़ जाइएगा, और जब जुड़िएगा तो आप अपना ऑडियो वीडियो को म्यूट करके रखिएगा। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप अलग से पर्सनली व्हाट्सएप करके हमसे उसका सॉल्यूशन ले लीजिएगा। लेकिन जब लाइव क्लास में जुड़िएगा तो एकदम शांत रूम में बैठिए, जहां आपको लाइट रहे और नेटवर्क, मोबाइल में नेट भी रहना चाहिए, MB आपके पास बचा होना चाहिए, क्योंकि जूम क्लाउड मीटिंग में HD क्वालिटी में पिक्चर मिलता है। उसके लिए नेट आपका फास्ट होना चाहिए, नेट का स्पीड भी बढ़िया होना चाहिए, और आपके पास मोबाइल का डाटा भी बचा होना चाहिए। जिन बच्चे का डाटा अगर ख़त्म है या नेटवर्क स्पीड कम है, तो उनको फिर पिक्चर धुंधला दिखाई देगा। अदरवाइज एकदम दोनों क्लियर रहेगा। इससे पहले हम लिए थे तो क्लियर आपका था, तो हम मीटिंग आईडी या पासवर्ड ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में ही टाइम हम बता देंगे, 7:30 या 8 बजे सुबह में रहेगा, हम टाइम आपको दे देंगे। तो सब स्टूडेंट जूम क्लाउड मीटिंग जो डाउनलोड किए हैं ठीक है, जो नहीं किए हैं कर लीजिएगा, या यदि आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और जिनको जैसे वॉइस नहीं आएगा, जैसे आपको खुल गया, आप हमसे जैसे जुड़ गए, तो साइड में जाइएगा तो ज्वाइन ऑडियो रहेगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो कॉल ओवर इंटरनेट आएगा, उस पर फिर क्लिक कीजिएगा तो आपको आवाज़ मेरा क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको डाउनलोड कर ले, और कल 7:30 या 8 बजे सुबह में हम जूम क्लाउड पे लाइव आएंगे, और पीरियड का जो DPP दिए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जो नहीं बताए हैं उसको कल हम आप लोग को A to Z हम बता देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल एक क्लास और स्पेशल रहेगा, लेकिन कल पीरियड नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे इवेंट फंक्शन,
ऑड फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग इसको देख करके आइएगा, फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके।